औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक्सेल को अगर हमने खोलना हो तो हमारे कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में उसका कंपोनेंट जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो इंस्टॉल होना चाहिए। अगर वो इंस्टॉल्ड है आपके कंप्यूटर पे तो फिर आप यहाँ सर्च बार में, ये जो सर्च बार है इसमें आप एक्सेल लिखेंगे। ये देखिए मैंने नीले से हाईलाइट कर दिया है। एक्सेल लिखेंगे, बड़े से लिखें छोटे से लिखेंगे, इससे मैटर नहीं करता। एक्सेल आपने लिखा तो एक्सेल आपके कंप्यूटर में जहाँ पे भी होगा, अगर हिडन नहीं है, अगर आपने उसको छुपाया हुआ छुपा कर नहीं रखा हुआ, किसी भी फोल्डर में कंप्यूटर में मौजूद होगा तो उसका आइकॉन आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसको आप क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं और एंटर की प्रेस करके जो है ना वर्कशीट खोल सकते हैं। ब्लैंक वर्कशीट को आप खोल लेंगे। ब्लैंक शीट को खोल तो आपके पास इस तरह से एक शीट आ जाएगी। ब्लैंक शीट इस तरह से आ जाएगी। लेकिन क्योंकि मैंने टाइम बचाना है और आपको कुछ चीज़ें सिखानी है, तो लिहाजा मैं आपको ये बताता चलूँ, ये आप आज की जो हमारी ये क्लास है, ऑनलाइन या आप इसको वीडियो क्लास कह लें, इसमें ये चीज़ें आप सीखेंगे। ये थोड़ा सा मैं इसको एनलार्ज कर देता हूँ। आज की क्लास में हम लोग कॉलम को जानेंगे कि कॉलम क्या होता है, यानी कि जो नंबर 1 पे लिखा हुआ है। कॉलम को हम जानेंगे, कॉलम क्या होता है। रो को सीखेंगे, सेल क्या होता है, सेल एड्रेस क्या होता है। लास्ट कॉलम पे हम कैसे जाएंगे, लास्ट कॉलम कौन सा होता है, लास्ट रो कौन सी होती है, लास्ट सेल क्या होता है, फार्मूला राइटिंग कैसे करेंगे, कंटेंट्स बाय वैल्यू कैसे एक्सेस होते हैं, कंटेंट बाय एड्रेस कैसे एक्सेस होते हैं, सम का फार्मूला, मिनिमम का फार्मूला, मैक्सिमम का फार्मूला, एवरेज का, राउंड का, राउंड अप का, और इसी तरीके से राउंड डाउन का फार्मूला। और इसके अलावा भी कोई ज़रूरी चीज़ होगी तो वो भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कॉलम की। कॉलम क्या चीज़ होती है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये जो आपको शीट नज़र आ रही है, ये जो शीट नज़र आ रही है, इसमें आपको ये देखें, ए नज़र आ रहा है, बी नज़र आ रहा है, सी नज़र आ रहा है, डी नज़र आ रहा है। और ये जैसे आपको ए नज़र आ रहा है तो उसके अंदर आप देखें पहले नंबर ये कॉलम लिखा हुआ है, फिर रो लिखी हुई है, फिर सेल लिखा हुआ है। तो ये पूरा ए कॉलम है आपका, ये पूरा ए कॉलम है। तो जो भी आपकी स्प्रेडशीट होती है, जैसे एक्सेल की ये एक शीट है, तो इसमें रॉज भी होंगे और कॉलम्स भी होंगे। तो ये जो ए बी सी डी ई और ऑनवर्ड जी, और जी के बाद डबल ए, फिर ए बी, फिर ए सी, फिर उसके बाद बी ए, बी बी, और इस तरीके से ऑनवर्ड्स ये चलता जाएगा, एक्स एफ डी तक ये जाएगा। तो ये जितने भी हैं सारे आपके कॉलम्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? कॉलम्स कहलाते हैं। यानी जिस तरीके से आप असेंबली में वन आफ्टर एन अदर बॉय खड़े होते हैं या गर्ल खड़े होते हैं, तो ये जो है ये आपकी कॉलम्स कहलाते हैं। इसके बरक्स रॉ की अगर हम बात करें, रॉ क्या चीज होती है? ये देखिए, ये 1 आपको नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है, इसी तरीके से 4 नजर आ रहा है, 5 नजर आ रहा है। ये पूरी जो है ये एक रॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि नमाज में, बाजमात नमाज में लोग सफ बनाकर खड़े होते हैं, वो जो सफ है बेसिकली वो रॉ कहलाती है। तो एक्सेल शीट में इस तरीके से जो भी चीज़ रिप्रेजेंट हो रही होगी उसको हम रॉ कहेंगे, और ए बी सी डी जो है उसके अंदर जो होगी उसको हम कॉलम कहेंगे। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, ये एक बॉक्स आ रहा है इसका रिजल्टेंट, इन दोनों के मिलाप से ये एक डब्बा बन रहा है, चाहे वो ये डब्बा बन रहा हो या ये डब्बा बन रहा हो या ये डब्बा बन रहा हो। तो ये डब्बा जो है जिसको हम सेल कहते हैं, इसको हम सेल कहते हैं एक्सेल शीट में। और ये क्योंकि सारे सेल एक ही जैसे हैं, इसमें कोई भी चीज़ कोई लिखनी हो आपने और मैं आपसे कहूँ कि आप लिख दें मेरे पसंदीदा सेल पे, तो आप ऐसे शिनाख्त नहीं कर सकते। आप मुझसे कहेंगे सर हमें बताएं आपका पसंदीदा सेल कौन सा है। तो सेल की शिनाख्त जो है उसके एड्रेस से होती है। सेल की जो शिनाख्त है उसके एड्रेस से होती है। और सेल की शिनाख्त कैसे होगी? ये जो पहला सेल है इसका आप कॉलम उठाएंगे और इसकी रॉ उठाएंगे, तो ये कॉलम उठाएंगे तो ये ए है, और ये रॉ उठाएंगे तो उसकी 1 है। तो ये जो कॉलम लिखा हुआ है ये A1 में लिखा हुआ है। अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं तो ये देख लें, ये लिखा हुआ है A1। इसी तरीके से ये जो है कॉलम इसका ए ही है लेकिन रॉ इसकी 2 है, तो ये A2 में रॉ लिखा हुआ है। इसी तरीके से ये जो है ये है ए और इसकी रॉ जो है 3 है, तो सेल जो है वो A3 के अंदर लिखा हुआ है। इसी तरीके से सेल एड्रेस जो लिखा हुआ है ये ए है और ये जो है 4 है, तो ये A4 के अंदर लिखा हुआ है। और इसको अगर कंफर्म करना हो तो ये देखें, आप ये देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसको क्लिक करता हूं, ये कौन सा सेल एड्रेस है ये आप देख सकते हैं, ये G1 है, ये देखें ये लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरीके से ये अगर हम देखें तो ये कौन सा है? C4 है, ये लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरीके से ये हम देखें फार्मूला राइटिंग के आगे क्या लिखा हुआ है,
ये कौन सा है? B8 है। इसी तरीके से अगर हम आगे जाएंगे तो मुख्तलिफ सेल्स आपको मिलते जाएंगे और ये ऑनवर्ड्स आके चलता चला जाएगा। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये AA आ गया। ये कौन सा सेल एड्रेस हो गया? AA3 हो गया ये, क्योंकि ये AA है और ये जो है आपका 3 है, तो ये AA3 हो गया ये वाला सेल। और इसको कंफर्म करना हो तो आप इसको यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप जो है वो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? बल्कि इसमें लास्ट कॉलम, लास्ट रो और लास्ट सेल की तरफ हम जाते हैं। ये देखिए कॉलम ये आपका पहला है, अगर आपने लास्ट में जाना हो तो ये आप चले जाएं। देखें XFD ये आपका क्या है? लास्ट कॉलम है। XFD क्या है? लास्ट कॉलम है। इसी तरीके से अगर आपने लास्ट रो पे जाना हो तो ये आप देख सकते हैं कि लास्ट रो पे आप कैसे जाएंगे। ये देखिए ये आपकी लास्ट रो है, 1,48,576। ये आपको पता होना चाहिए कि 1,48,576 ये लास्ट रो है। और लाजमी सी बात है, जब आपको रो और कॉलम पता चल गए तो ये इसका लास्ट सेल एड्रेस है। आखिरी सेल एड्रेस जो है वो ये XFD 1,48,576। ये देखें XFD यहां से लिया और रो का नंबर यहां से ले लिया, तो ये आपका लास्ट सेल हो गया। तो अब हम देख लिया लास्ट सेल क्या होता है। अब हम बात करेंगे फार्मूला राइटिंग की। फार्मूला राइटिंग कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पे आपके पास ये नंबर लिखा हुआ है 2, 3, 5, 4, और यहां पे हम लिख लेते हैं 7, 6, 8। अब देखिए मुझे मिसाल के तौर पे ये C का टोटल यहां पर चाहिए, यहां पर इसका टोटल चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? जब भी फार्मूला लिखना होगा तो इक्वल टू के साइन से शुरू करूंगा। क्या लिखूंगा? इक्वल टू का साइन। और मैं क्या लिखूंगा? पहला सेल एड्रेस। क्या लिखूंगा? पहला सेल एड्रेस, जो कि क्या है? C। कौन सा है? ये किस में लिखा हुआ है? ये 2 जो है किस में लिखा हुआ है? C2 में लिखा हुआ है, तो मैं यहां लिखूंगा C2। देखें हाईलाइट भी हो गया। उसके बाद प्लस करूंगा। उसके बाद मुझे इसको ऐड करना है तो मैं क्या लिखूंगा? C3। C3 उसके बाद प्लस करूंगा क्या? C4। और उसके बाद फिर लिखूंगा प्लस C5। अब देखिए मैंने ये किया तो देखिए मुझे इसका ये टोटल यहां पे मिल गया। अब मैं चाहता तो यहां पर ये लिखने के बजाय, ये लिखने के बजाय मैं ये लिख सकता था इज इक्वल्स टू 2 + 3 + 5 + 4। जब मैं ये करता तो भी रिजल्ट वही आ रहा है, लेकिन इसका नुकसान क्या था? कल मैं अगर यहाँ कोई इसके कंटेंट्स चेंज करता, अब 2 के बजाय इसको मैं 12 कर देता, तो देखिए ये रिजल्ट पे मुझे कोई फर्क महसूस नहीं मिल रहा। तो ये जो चीज कहलाती है ये कहलाती है कंटेंट्स बाय वैल्यू। और अगर मैं इसके अंदर एड्रेस लिखता हूं तो वो कहलाता है कंटेंट्स बाय एड्रेस। तो हमेशा एक्सेल में जो देना चाहिए वो, हमेशा नहीं ज्यादातर जो आपको देना चाहिए, जो जनरलाइज आप काम करते हैं उसमें सेल बाय रेफरेंस देना चाहिए, यानी कंटेंट्स बाय एड्रेस देने चाहिए कंटेंट्स बाय वैल्यू के बजाय। अब देखें ये रिजल्ट जो है 14 दे रहा है, जबकि इसको देना क्या चाहिए था? 24 देना चाहिए था। अब मैं इसको चेंज कर देता हूं फार्मूले को, और फार्मूला चेंज करके वही लिख देता हूं क्या? सेल बाय वैल्यू बाय एड्रेस कर देता हूं। अब ये वैल्यू मैंने उठानी है तो बजाय इसकी कि मैं 12 लिखूं, मैं लिख देता हूं C2। और उसके बाद प्लस कर देता हूं C3। उसके बाद कर देता हूं C4। और उसके बाद कर देता हूं C5। अब मैंने ये किया तो देखें 24 रिजल्ट आ गया। अब मैं इसको दोबारा अगर 2 कर दूं तो देखें ऑटोमेटिकली मेरे पास रिजल्ट 14 आ गया। तो ये फर्क होता है आपका सेल कंटेंट्स बाय एड्रेस और कंटेंट बाय वैल्यू। तो हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि कंटेंट्स बाय एड्रेस रखें, कंटेंट्स बाय वैल्यू ना रखें। तो कोई भी फार्मूला जब भी शुरू करेंगे किससे शुरू करेंगे? इक्वल टू से। अब ये फार्मूला तो हो गया सिंपल एडिशन से। अब मिसाल के तौर पे मुझे ज्यादा बड़ा रिजल्ट चाहिए होता, जैसे ये 4 है तो 4 के बजाय ये 40,000 होते, तो ऐसी सूरत में मैं क्या लिखता? = लिखता, यहाँ पे सम, और ब्रैकेट बनाता, पहला सेल एड्रेस लिख देता, और इसके आगे एक सेमी कॉलन डालूंगा और आखिरी डाल दूंगा। इसको मैं करने के लिए क्या करूंगा? आखिरी डाल दूंगा, यानी कि इसको G2 कर दूंगा, F2 कर दूंगा, सॉरी। पहला पहला मैं डालूंगा C2 और कॉलन डाल के F2 डाल दूंगा। तो ये देखें ऑटोमेटिकली मुझे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इसका सम कर देगा। क्या कर देगा? सम कर देगा ऑटोमेटिकली। अभी मैंने आपको दिखाया है ये जो फार्मूला है ये प्लस से हो रहा है, ये देखें यहाँ पे ये फार्मूला बार में लिखा हुआ आ रहा है, और वही काम मैं कर रहा हूँ यहाँ पे भी।
वही काम मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ, तो इसका फार्मूला सम लिख के मैं कर रहा हूँ, तो मुझे ज्यादा नहीं लिखना पड़ रहा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि अगर हम फार्मूला लिखना चाहते हैं और हमारा डाटा कंटिन्यूअस है, तो ऐसी सूरत में हम बीच में कॉलन डालकर जो है वो फार्मूला लिख सकते हैं। लेकिन अगर मुझे कंटिन्यूअस डाटा ना चाहिए हो, बीच में थोड़ी सी चंक्स में डाटा उठाना हो, तो फिर मैं यहाँ पे सम लिख के कॉमा डालूंगा। कॉमा लिखने के बाद अब मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ से 5 उठाना है, तो मैं यहाँ पे 5 का एड्रेस दे दूंगा कॉमा डाल के, फिर कॉमा डाल के मैंने यहाँ से 14 उठाना हो, तो मैंने इसका एड्रेस दे दिया। तो देखें अब ये भी वही काम कर रहा है, लेकिन जो कंटिन्यूअस डाटा है उसको मैंने कॉलन डाल के दे दिया, और जो चंक्स में टूटा हुआ डाटा है डिस्क्रीट फॉर्म में इधर उधर पड़ा हुआ है, उसको कॉमा डाल डाल के दे दूंगा। इसमें भी अगर आगे मजीद कंटिन्यूअस डाटा हो, तो उसको भी हम कॉलन डालकर दे सकते हैं। तो ये देखिए मैंने ये किया, तो अब देखें इन सब का सम आ गया, ये जो मैंने सेल एड्रेस लिखे हुए थे। तो ये हो गया आपका सम का फार्मूला। उसके बाद अगर आपने मिनिमम वैल्यू निकाल ली हो, ये देखें ये ऊपर से लेके नीचे तक मुख्तलिफ वैल्यूज पड़ी हुई हैं। अब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक और वैल्यू डाल देता हूँ 5। अब मुझे C1 से लेके और C14 तक मिनिमम वैल्यू अगर चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिनिमम। ये मैं खाली हेडिंग डाल रहा हूँ, मिनिमम मैंने लिखा। अब इसमें मिनिमम कौन सी वैल्यू है, 2 वैल्यू मिनिमम है। ये मुझे देखने से पता चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर ये कंप्यूटर मालूम करे, तो मैं क्या करूंगा, इसका फार्मूला डालूंगा। और इसका फार्मूला किससे शुरू करूंगा, इक्वल टू के साइन से, और मैं लिखूंगा मिन। और मिन लिखने के बाद रेंज दे दूंगा। रेंज क्या है, कहां से शुरू हो रही है रेंज, C1 से शुरू हो रही है। और क्या कॉलन डालकर, क्योंकि कंटिन्यूअस डाटा है, कॉलन डाल के मैं ये डाल दूंगा। तो अब ये देखिए 2 आ गया, मिनिमम क्या आ गया, 2 आ गया। मैक्सिमम भी बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे हम। यहाँ पे लिखा मैंने मैक्सिमम, और मैक्सिमम का फार्मूला कैसे लिखेंगे, इक्वल टू, और यहां पे क्या लिख देंगे, मैक्स। और रेंज वही दूंगा, क्या रेंज दूंगा, और C6। अब इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मेरे पास आ जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी थी, 14 थी, तो वो इसने दिखा दी। इसी तरीके से एवरेज का भी फार्मूला होता है। एवरेज कैसे आप निकालेंगे, एवरेज आपने यहाँ पे लिखा, यहाँ ना भी लिखिए कोई मसला नहीं है। असल जो आप इवेल्युएट करेंगे, वो जिस फार्मूले से करेंगे, वो वहां पे एवरेज इतना जरूरी है। यहाँ पे आप लिखेंगे किससे फार्मूले स्टार्ट करेंगे, इक्वल टू से, और यहाँ लिखेंगे एवरेज, और रेंज दे देंगे। अब मिसाल के तौर पे मुझे इस यहाँ से लेके यहाँ तक का एवरेज चाहिए, तो मैं सेमी कॉलन डाल के और यहाँ पे ये लिख दूंगा। तो ये जो ऊपर रो है, रो नंबर 2 में जो कंटेंट्स पड़े हुए हैं, उसका एवरेज आ जाएगा मेरे पास। तो ये देखें 13 जो है इसका एवरेज आ जाएगा, 13 जो है इसका एवरेज आ गया। और अगर मुझे एवरेज जो है सी का चाहिए, सी एवरेज अगर चाहिए, सी कॉलम का एवरेज चाहिए, तो मैंने लिखा सी एवरेज, सी एवरेज मैंने लिखा हुआ है। अब इसके अंदर फार्मूला वही दूंगा मैं, इज इक्वल्स टू एवरेज, और कहाँ से कहाँ तक चाहिए मुझे, C1 से लेके इसको मैं दोबारा से कर देता हूँ, इज इक्वल्स टू C1 से लेके एवरेज लिखूंगा पहले, एवरेज लिखा, उसके बाद C1 लिखा, कॉलन डाला, और कंटिन्यूअस डाटा है मेरे पास, तो लिहाजा मैंने इसको C6 लिख दिया डायरेक्ट। अच्छा, C6 लिखने में C1 से C6, इसको थोड़ा सा, एवरेज की स्पेलिंग देखिए गलत हो रही है, एवरेज की स्पेलिंग गलत हो रही है, इस वजह से ये आ रहा था। इस तरह का एरर आ जाए तो चेक कर लीजिएगा कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे। तो ये देखिए 5.6 आ गया। अगर आप चाहते हैं ये खत्म हो जाए, 5.6 ना हो बल्कि राउंड करें इसको, तो राउंड करने के लिए आप सिंपल क्या लिख देंगे, इसी फार्मूले के बाहर क्या लिख देंगे, राउंड लिख देंगे, राउंड, और एंड करने के बाद 0 डाल देंगे, तो ये इसको राउंड कर देगा। इसका मतलब है 0 डेसिमल प्लेस तक करे। और अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, तो ये 2 डेसिमल प्लेस तक करेगा। 1 लिखूंगा तो 1 डेसिमल प्लेस तक करेगा। मुझे नहीं चाहिए तो मैं 0 लिख दूंगा। तो देखें इसने राउंड करके इसको 6 कर दिया। इसी तरीके से अगर मैंने इसको राउंड अप करना है, एक राउंड अप होता है, एक राउंड डाउन होता है। अगर 5.1 वैल्यू होगी और मुझे उसको 6 में कन्वर्ट करना है, तो राउंड अप ही करूंगा, चाहे 5.1 हो या 5.9 हो। 5 से एक पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगी, वो उसको 6 करेगा अगर राउंड अप होगा। और 5.9 हो या 5.1 हो, अगर आप राउंड डाउन करेंगे तो वो उसको 5 ही करेगा। ये मैं भी आपको चेक करा देता हूँ। इज इक्वल्स टू आपने क्या लिखा, राउंड लिखा, राउंड लिखने के बाद राउंड अप किया, और उसके बाद आपने एवरेज का फार्मूला लगाया। एवरेज में, एवरेज में आपने वही रेंज दे दी क्या,
C1 से, C1 से और C6, और इसको मैं 2 डेसिमल प्लेस तक करवा लेता हूँ। तो राउंड अप किया मैंने, राउंड अप, ROUND, राउंड अप। अच्छा, इसको आपने राउंड अप किया, इसकी स्पेलिंग कहीं गलत हो रही है, राउंड, ROUND, राउंड। अच्छा जी, इसके बाद आप यहाँ पे 2 डाल दें। तो क्योंकि इसके अंदर वो नहीं आ रही आपकी, कंप्लीटली 14 आ रहा है, 14 आ रहा है, तो मैं अगर इसको चेक करवाना चाहता हूँ आपको, तो मैं यहाँ पे 1 की वैल्यू डालूंगा, तो ये देखें 7.5 आ गया। यानी कि इसकी प्रिसीजन जो होगी वो कहाँ तक होगी, 1 डेसिमल प्लेस तक प्रिसीजन जो है उसकी 2 तक होगी। लेकिन हमारे पास ट्रू वैल्यू आ ही नहीं रही है, इस वजह से ये आपको 7.5 जो है वो शो कर रहा है। इसी तरीके से राउंड डाउन भी होता है, इसी तरीके से क्या होता है, राउंड डाउन भी होता है। अच्छा जी, राउंड डाउन जब आप करेंगे, तो राउंड डाउन क्या करेगा, आप इज इक्वल्स टू करेंगे, राउंड डाउन करेंगे, और उसके बाद एवरेज, और वही रेंज देंगे आप C1 से लेके और C6 तक, और इसको आपने बंद किया, कॉमा डाल के 0 कर दिया और इसको बंद कर दिया। तो ऐसी सूरत में, अच्छा राउंड डाउन, ये देखिए 7 आ गया, 7.5 भी 7 हो गया, और अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊं, 3 करूं, तो ये आ रहा है, और अगर मैं इसको 2 कर देता हूं, तो ये 8 आ रहा है। और इसमें मैं अगर मजीद इजाफा करूं, या इसको मैं कर दूं 12.4, तो ये देखिए उसी हिसाब से इसकी वैल्यूज जो है वो चेंज हो रही हैं। ये 18.2 जो है, ये भी 18 ही शो हो रहा है, और अभी मैं इसको चेंज करता हूँ, 12.9 किया, तो ये देखें 4.5 भी जो है ये यही आ रहा है। और इसी तरीके से इसको मैं कर देता हूँ 12.5, देखें 18.7 भी जो है ना, ये राउंड डाउन जब कर रहे हैं तो 18 ही आ रहा है। तो ये फर्क है आपका राउंड अप में और राउंड डाउन में और राउंड में। तो ये हमारे कुछ फंक्शंस थे, कुछ एक्सेल के फार्मूले थे जो आज हमने सीखे। आई होप कि ये आपको समझ में आए होंगे। और मैंने आपको आज की क्लास में बता दिया कि कॉलम क्या होता है, रॉ क्या है। रॉ में कॉलम मैंने आपको बता दिया, ABCD से हम जो डिनोट कर रहे हैं ये कॉलम कर रहे हैं, और आखिरी कॉलम जो है XFD है। इसी तरीके से ये जो आपकी 1 2 3 जो है ये रॉज हैं, जिस तरह मस्जिद में हम नमाज के लिए खड़े होते हैं सब बांधकर, ये रॉज कहलाती हैं। और रॉ आखिरी जो होती है वो ये आपके सामने है। ये आपको 1,48,576, और इसी तरीके से आखिरी सेल जो है आपका XFD 1,48,576 है। और इसी तरीके से फिर आपको सेल बताया गया, सेल क्या है, फिर आपको सेल एड्रेस बताया गया, लास्ट रो, लास्ट कॉलम, लास्ट सेल बताया गया। फार्मूला आप इक्वल टू के साइन से शुरू करते हैं। कंटेंट्स बाय वैल्यू से ज़्यादा जामे होता है कि आप कंटेंट बाय एड्रेस इस्तेमाल करें। मैंने जैसे आपको बताया, बजाय वैल्यूज हम लिखने के सेल एड्रेस लिख देते हैं फार्मूले में, तो वो कंटेंट्स बाय एड्रेस कहलाते हैं। उसके बाद फिर हमने आज सम का फार्मूला देखा, मिनिमम का, मैक्सिमम का, एवरेज का, राउंड अप, राउंड डाउन और राउंड का फार्मूला हमने देखा। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई गई होंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके जो सवालात हों वो आप जो है इस हवाले से कर सकते हैं।